इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के उस प्रस्ताव पर कड़ा एतराज जताया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की गई है। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडे जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या फैसला किया आप लोगों ने? हमारी कार्यकारिणी ने आज एक आपात बैठक बुलाई और हम लोगों ने एक समस्या जो हम लोग के ऊपर आने वाली थी उस पर विचार किया। हम लोग को मीडिया के कुछ अपने साथियों से ये पता चला कि दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत ऑनरेबल जस्टिस एक उनके घर पे आग लगी। उनके यहाँ पर जब पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो उसमें बहुत भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ और इससे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उस आरोप की पूरी जांच निष्पक्षता से हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने आनन फानन में एक निर्णय लिया कि उनको उनके पेरेंट हाईकोर्ट भेज दिया जाए, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली जाने का स्वैच्छिक निर्णय उन्होंने स्वयं लिया था जज साहब ने। और इस पर उनको यहाँ भेज करके हम लोग का बड़ा सख्त ऐतराज है कि अगर वो ऐसा कुछ झेल रहे हैं भ्रष्टाचार का आरोप, तो उनको छुट्टी दे करके और उसकी जांच की जाए। उस जांच में अगर वो सही साबित होते हैं तो उनको वापस उनको दे दिया जाए चार्ज। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार्ज दे करके उस दौरान आप ये बताना चाहते हैं कि इलाहाबाद में निर्णय के लिए निष्पक्षता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक जज जो कि न्यायपीठ को होल्ड करेगा, जो यहाँ पर कोर्ट संभालेंगे, वो उन लोगों को क्या फैसला दे पाएंगे, उन लोगों के क्या न्याय दे पाएंगे जो स्वयं आरोप झेल रहे हैं भ्रष्टाचार का। और ऐसे जज को यहाँ पर आप भेज करके हम लोग के एक माहौल उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमारी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने तत्काल ये निर्णय लिया कि हम 24 तारीख को 1 बजे जनरल हाउस बुलाएंगे और उस जनरल हाउस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाकी अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करके इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और अगर वो सब तैयार होते हैं और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों का क्या कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन हो जाएगा? जी, आप इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक डस्टबिन के रूप में आप परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जो जज किसी और हाईकोर्ट में कार्यरत थे और उनके ऊपर कोई आरोप लगा, उस आरोप की जांच के दौरान उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया और यही इस बार भी हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने विरोध नहीं किया था, लेकिन अब हम लोग विरोध करेंगे। हम यहाँ पर ऐसे किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आरोपों की जांच झेल रहा हो। क्या फैसला क्या किया आप लोगों ने? हमने फैसला किया है कि अभी तो आज तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कि इसको हम जनरल हाउस में लाएं। 24 तारीख को हम जनरल हाउस हमने बुलाया है 1 बजे, तत्काल बैठक आहूत की है हमने। 1 बजे हम बाकी साथियों के साथ मिलेंगे और अगर ऐसा होता है तो हम इसका विरोध करेंगे। हम इवन हड़ताल तक जा कर सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी रही हो, चाहे कुछ भी रहा हो, हम इसको बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं करेंगे। आप लोगों ने पत्र भी एक जारी किया, किसको पत्र भेजा और उसमें क्या कहा? हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अभी तो लेटर भेजा है, उसकी कॉपी हम और जगहों पे भी भेजेंगे। हम सबको भेज रहे हैं अपनी कॉपी, और हम ये उसका हर स्तर पे हम विरोध करने का अपना प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का कहना है ये प्रयोगशाला नहीं है? ये प्रयोगशाला नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयोगशाला नहीं है। कोई व्यक्ति जो जांच झेल रहा हो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज करके आप यहाँ पर अब ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। इससे क्या इम्पैक्ट क्या होगा? आशंका किस बात की है कि जो वकील है उनके साथ साथ वादिकारियों का जो भरोसा है वो भी कम होगा? बिल्कुल, ये वादकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट आ रहा है तो वो एक न्याय की आशा में जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, जहाँ सबसे ज्यादा वाद लंबित हैं, वहाँ वादकारी ये सोच करके आता है कि यहाँ हम आएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। वो व्यक्ति जब सामने देखेगा कि हमारा मुकदमा उस कोर्ट में है जो स्वयं भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कैसे विश्वास रख पाएगा और कैसे उसको लगेगा कि उसको न्याय मिला है? तो ये तो कहीं ना कहीं से उसके उस पर मतलब विश्वास पर चोट पहुंच रही है। तो अभी आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है? जी, अभी अल्टीमेटम दिया है। हम 24 तारीख को फाइनली डिसाइड करेंगे इस बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि अगर जो आरोपी जज हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जाती है तो वो लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। थोड़ा हम पीछे उठ जाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाइए आप। आज एक लेटर इशू किया गया है, बार क्या कर रहा है और क्या अपोज कर रहा है? देखिए, जो लेटर है वो तो आपके सामने। उस लेटर से इतना तो आप समझ गए होंगे कि बार किस मूड में है। बार इस मूड में है कि बार, देखिए, जहां अधिवक्ता गलत है बार उसके खिलाफ खड़ी, जहां न्यायपालिका में कोई कमी है बार उसके खिलाफ खड़ी।
न्यायपालिका में करप्शन का अवार्ड दिया जाएगा, ये बहुत आश्चर्यजनक लगा मुझे आज। जस्टिस वर्मा यहाँ से ट्रांसफर हुए थे, सभी लोग अपने घर से ट्रांसफर होते हैं तो वापसी आना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे जजेस ट्रांसफर हुए हैं वो कल अपने घरों में 1-1 करोड़ रुपया पकड़वा दें और वापस आ जाए। क्या ये मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद में भेजा जाना कतई बर्दाश्त से बाहर है। हाईकोर्ट बार ये मांग करता है कि उनको रिजाइन करवाया जाए, उनसे कहा जाए रिजाइन करें, और नहीं करते हैं तो इलाहाबाद नहीं भेजा जाए और हम रिजोल्यूशन पास करके हम इनके इम्पीचमेंट तक का प्रस्ताव भेजेंगे संसद में। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो वो अधिवक्ता उनके कोर्ट में जाएंगे? अगर वो यहाँ आते हैं तो पहले ओथ होनी है, पहले ओथ के दिन से ही हमारा विरोध रहेगा, उनकी ओथ का हम बहिष्कार करेंगे। और अगर उन्होंने ओथ ले भी लिया, क्योंकि भाई बंद कमरे में भी ओथ हो सकती है, बंद कमरे में भी ओथ हो सकती है, इन परिस्थितियों में उनकी अदालत में काम नहीं है। जो आज आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसमें कई जगह लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं है, क्या मतलब है सर इसका? भाई सिंपल सी बात है, हमारे मेज पे एक जजमेंट, एक कागज पड़ा है, उस कागज को मुझे लगता है किसी काम का नहीं है, सादा कागज हो सकता है, काम का नहीं है, यूज हो सकता है उसका, लेकिन फिलहाल मेरे मुझे यूज का नहीं है तो उसे उठाया, फाड़ा और थ्रैश बिन में फेंक दिया। तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को वहां के लायक, दिल्ली हाईकोर्ट के लायक नहीं थे इसलिए कूड़ेदान में फेंका जाए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के लायक है क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है क्या? यहाँ ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है? कई अन्य सवाल भी आप लोगों ने जी हाँ, पब्लिक फेक डैमेज हो रहा है साहब, पूरी जुडिशरी डैमेज हो रही है, पूरा न्यायपालिका जा रही है, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। हमारे यहाँ जजेस नहीं है, संख्या कम है, मैं मानता हूँ, हमारे अच्छे जजेस को वापस भेजिए जिनको आपने बुलाया। हमारे अच्छे जजेस भी यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं जिन पे ईमानदारी का, जिन पे बेईमानी का कोई चार्ज नहीं था। 24 मार्च को आप लोगों ने आप जानते हैं मेरे यहाँ गए हैं लोग। 24 तारीख को हम हमारी जनरल हाउस है, जनरल हाउस फैसला करेगी हमें आगे क्या करना। सर यहाँ पहले भी यशवंत वर्मा जी रहे हैं, पहले का उनका क्या इतिहास रहा है? देखिए ऐसा होता है कि पहले यहाँ बहुत सारे लोग रहे हैं, यहाँ उनका कंडक्ट क्या था ऐसी कोई रिपोर्टिंग यहाँ कभी हुई नहीं। इससे पहले इस तरह के आरोप नहीं है। देखिए जब आदमी फंसता है, एक ही बार तो चोरी करता है, उसी में 100 बार कर रहा हो नहीं पता, लेकिन जब फंस गया तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सके। एक जज के पास 15 करोड़ रुपया कहाँ से आया? 15 करोड़ रुपया हम लोग, एक बेहतर अच्छे वकील को पता कर लीजिए, यहाँ जो बेस्ट लॉयर होगा उसके घर में कैश 15 करोड़ नहीं, 15 करोड़ घर में कैश रखेंगे, अनअकाउंटेड मनी है। भाई आप बैंक में रखते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। पब्लिक डैमेज हो चुका है, पब्लिक का विश्वास खो चुकी है न्यायपालिका, अब इस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकते। ये जस्टिस वर्मा का कोई एक्सप्लेनेशन इस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकता। क्या मांग है आपकी? मांग ये है, ही शुड रिजाइन, इस्तीफा दें तुरंत। आगे आते हैं तो उसका विरोध आप भी देखेंगे किस तरह से विरोध है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.